हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम आप हमारे लिए क्यों कोई वीडियो नहीं बना रहे। तो मैंने सोचा आज क्यों ना क्लास 6 के लिए कोई वीडियो बनाया जाए। और क्लास 6 में सबसे पहले जो आता है वो है नंबर पैटर्न। और नंबर के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम समझ नहीं कर पाते हैं। तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले जैसे आता है काउंटिंग नंबर। अभी काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, बस जो हम गिनते हैं, आपको गिनती करने बोलते हैं तो आप क्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से गिनते चले जाइए। ये हो गए आपके काउंटिंग नंबर्स। आज मैं आपको एक छोटा सा टास्क भी सब इसके साथ दूंगी कि आप हर नंबर के अगले 3 जो है वो लिख के मुझे कमेंट जरूर करें, तो मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 इसके बाद के 3 काउंटिंग नंबर क्या होंगे। उसके बाद अगला है इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर 0 2 4 6 8 ये है इवन नंबर। अब ये जिनके पीछे आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। तो अगला जब इवन नंबर बनाना तो हमें क्या करना है, इस 8 में +2 कर दो, आएगा 10। उसके बाद अगले 3 बनाने तो भी वही तरीका, आप 2 जोड़ते जाइए हर बार, 12, फिर 2 जोड़िए तो 14। तो ये हमें अगले इवन नंबर मिलते चले जाएंगे। तो आपको अगले 3 अगर बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे। अब मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर आपको दे दिया 3 6 3 8। अब इसमें अगले 3 आपको इवन नंबर बनाना है, तो आप कैसे करेंगे, हर बार 2 जोड़ते जाइए। तो 3 6 4 0, फिर 2 जोड़िए 3 6 4 2, फिर 2 जोड़िए 3 6 4 4। इस तरीके से हमें एक एक करके इवन नंबर मिलते चले जाएंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 जोड़ना है आपको और आपको अगला इवन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स। अब ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनके पीछे 1 3 5 7 9 हो वो होते हैं ऑड नंबर। यानी 1 3 5 7 9 क्या है हमारे ऑड नंबर। बनते कैसे, जो तरीका इवन का है वही तरीका ऑड का है। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 जोड़ना है। जैसे देखिए 9 है, आखिरी मैंने लिखा है, इसमें अगर अगला ऑड नंबर हमें चाहिए तो हम क्या जोड़ेंगे, 2, तो हमें मिला 11। फिर अगला ऑड नंबर चाहिए, 2 जोड़ दीजिए 13। उसके बाद अगला ऑड नंबर चाहिए, फिर 2 जोड़ दीजिए 15। तो इस तरीके से अगले 3 ऑड नंबर हमारे क्या हो जाएंगे। और अगर बड़ा नंबर है कोई, जैसे 8 1 8 9, अब इसमें अगले 3 ऑड नंबर क्या होंगे, कैसे करेंगे, सेम रूल रहेगा, 2 जोड़िए आप, 9 to 11 का 1 1 कैरी, तो 8 1 9 1, फिर 2 जोड़ दीजिए 8 1 9 3, है ना, फिर 2 जोड़ दीजिए 8 1 9 5। इस तरीके से हमें ऑड नंबर मिलते चले जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, बस 2 जोड़ना है आपको और आपके अगले 3 ऑड नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या है, ट्रायंगुलर नंबर कई बच्चों ने अभी नाम भी नहीं सुना था, अब जाके नई क्लास में 6 में ये नाम सुना है, तो ये थोड़े से अलग है। तो लेकिन ये बनते कैसे, जैसे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं 1 3 6 10 15, इस तरीके से ये बनते हैं। पर ये किस तरीके से बनते हैं, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं एक डॉट, मतलब क्या हो गया 1। एक जब है तो उसके नीचे 2 लगा दीजिए, तो इन तीनों को गिनी क्या आया 3। अब उसके बाद 2 तो थे ही, और नीचे लग जाएंगे, एक बढ़ा देंगे 2 के बाद 3, मतलब हर लाइन में हमें एक डॉट बढ़ाते जाना है। पहले 1 था, अब 1 बढ़ा दिया तो 2 बढ़ा, 2 लिखे नीचे। और नहीं तो आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ही हमारे ट्रायंगुलर नंबर है, तो पहला हमारे पास 1 था, 1 के साथ हम क्या जोड़ेंगे 2, तो हमें क्या मिला 3। अब 3 के साथ क्या जोड़ेंगे, 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है 3, तो 3 जुड़ेगा। अब 6 मिला, 6 के बाद नेक्स्ट कैसे बनेगा, 6 में अगला नंबर जोड़ना है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 6 में 4 जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया 10। 10 के बाद अगला कैसे बनेगा, अब जैसे हमने 2 जोड़ लिया, 3 जोड़ लिया, 4 जोड़ लिया, तो अब हम क्या जोड़ेंगे 5, तो क्या मिला 15। तो 15 के बाद अगला क्या बनेगा, तो 15 में हमें क्या जोड़ना चाहिए, जैसे +5 किया तो अगला हमें क्या जोड़ना चाहिए, 5 के बाद क्या आता है 6। तो इस तरीके से जुड़ता जाएगा और ट्रायंगुलर नंबर बनता जाएगा। क्योंकि हर बार ये डॉट्स लगा के तो आप कर नहीं सकते, अगर बड़ा नंबर हो तो आप कैसे करेंगे, तो इसका ये तरीका हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये नंबर्स। इसके बाद आता है स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर का एग्जांपल है 1 4 9 16, ये हमारे स्क्वायर नंबर है। पर ये बने कैसे,
जैसे 1 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर नंबर है ना, इसलिए पावर में हम क्या लिखते हैं 2। और होता कैसे, जो नंबर ब्रैकेट में उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है एक बार। 1 इंटू 1 क्या आया 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 तो है ही, एक 2 और आ जाएगा, 2 2 जा 4। या ऐसा समझिए कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 2, 3 का स्क्वायर मतलब 2 बार 3, 4 का स्क्वायर मतलब 2 बार 4। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको आंसर मिलते चले जाएगा। तो अगले 3 क्या होंगे आप ट्राई कीजिएगा। चलिए 16 के बाद 25, ये भी मैंने आपको बता दिया, 5 का स्क्वायर हो गया। अब अगला क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या है, जैसे स्क्वायर नंबर था वैसे क्या होगा क्यूब नंबर। इसका एग्जांपल है 1, 8, 27, इस तरीके से। पर ये बनता कैसे, जैसे 1 के पावर में हम करेंगे 3, तो जैसे 2 था तो हम 2 बार 1 लिखते थे, 3 है तो क्या करेंगे हम 3 बार 1 लिखेंगे, 4 हो जाए तो हम 4 बार 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आया। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इस तरीके से हमें क्यूब नंबर मिलते चले जाएंगे। तो अगला 3 क्यूब नंबर आप ट्राई कीजिएगा। 3 का क्यूब मैंने बता दिया, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस तरीके से हमें मिलते जाएंगे। तो आप कमेंट में इनके आंसर जरूर लिख के भेजें ताकि हमें समझ में आए कि आपको समझ में आया कि नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।